देखिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ये 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का मान लीजिए यहां पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर है। ये लड़का यहां पर खड़ा है। देखिए इसके बाद में कहा जा रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यहां से देखने पर जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। यहां से देखने पर 30 डिग्री है। और जब ये भवन की ओर कुछ दूरी पर जाता है, मान लीजिए यहां से यहां आ गया है, ठीक है, तब शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये मान लीजिए यहां से देखने पर हो गया है 60 डिग्री। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर जाता है। हमें बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर जाता है। लड़का पहले यहां पर था, अब यहां से यहां आ गया है, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए x है। यही दूरी हमें बताना है कि वो कितनी दूरी चलकर जाता है। अच्छा, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी है। इसका नाम रख दीजिए, ये ए बी भवन है। यहां सी लिख दीजिए, ये डी हो गया। इसका नाम यहां पर ई दे दीजिए, एफ लिख देते हैं, और जी। हमें बताना है कि लड़का यहां से यहां तक जो दूरी चला है वो दूरी कितनी है। ठीक है, ये 30 मीटर पूरा लंबाई दिया गया है हमें। ये कितना है 1.5। तो 30 में से अगर 1.5 निकाल देंगे तो जो बचेगा वो एजी की लंबाई होगी। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। माना लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चलता है। ये DE बराबर CF बराबर x। देखिए DE और CF बराबर है, यही दूरी चलता है, यही निकालना है। और बाकी चीजें हमें जो दी गई हैं उसमें देखिए ये AB बराबर आपको दिया गया है भवन की ऊंचाई, AB बराबर 30 मीटर, और DC जो लड़के की ऊंचाई है वो कितनी है DC बराबर 1 अच्छा, ये DC और ये GB या BG दोनों बराबर है। DC बराबर GB बराबर 1.5
5 मीटर, तब एजी बराबर 30 में से क्या निकाल देंगे, 1.5, तो एजी का मान आ जाएगा कितना, 28.5, ये एजी आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज एजीई और इसमें हम ज्ञात करेंगे ईजी का मान। लिखेंगे यहां पर त्रिभुज एजीई में देखिए, यहां आपको लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। लंब बटा आधार tan होता है, तो लिखिए tan, कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री, बराबर एजी क्या है, लंब, बटे आधार क्या है, ईजी। tan 60 का मान √3, एजी आपको दिया गया है कितना, ये देखिए निकाला है 28 ईजी आपको ज्ञात करना है। ईजी को इधर ले आइए, ईजी बराबर √3 नीचे जाएगा, 28.5 बटा √3, ये ईजी का मान आ गया। आपसे ये नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें डीई निकालने के लिए या सीएफ निकालने के लिए इसकी जरूरत है। देखिए, अब इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए बी या ए जी डी में, त्रिभुज ए जी डी में ये आपको दिया गया है और यहां से यक्स चाहिए, इतना पता चल चुका है आपको। तो ये लंब है और ये आधार है। tan इस बार कितना कोण होगा, 30 डिग्री, बराबर ए जी बटा डी जी, इसका मान 1/√3 होगा, tan 30 डिग्री का मान। और यहां देखिए डीजी जो है यहां से यहां तक है, तो इसमें x है और ईजी है, तो लिखेंगे एजी का मान 28.5 बटा डीजी जो है वो x प्लस ईजी, और ईजी का मान हमने निकाला है इतना, तो पहले ईजी लिख देते हैं यहां पर। अब इसका तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस ईजी का जब एक में गुणा होगा तो क्या होगा, x प्लस ईजी ही रहेगा, बराबर √3 का इसमें गुणा होगा तो 28.5 √3 हो जाएगा। ईजी का मान यहां से यहां ला करके रख दीजिए, तो x प्लस ईजी का मान है 28.5 बटा √3 और बराबर 28.5 √3, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। ये जो प्लस में इधर मान लिखा हुआ था उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां पर एलसीएम हो जाएगा √3, √3 का √3 में गुणा होगा तो इसका कितना हो जाएगा गुणा, 28.5 गुणे 3 और माइनस यहां पर 28.5 ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए x बराबर 28.5 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 8 24 और 1 25 और 3 दूना 6, 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बटा √3। x बराबर इसे माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 बटा √3, 57.0, इसका मतलब केवल 57 बचा है। √3 बटे में है, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके हर का परमीकरण कर दीजिए, तो x बराबर 57 √3
अंडर रूट 3 और 3 का गुणा 3, 3 से इसे कैंसिल करिए, 3 एकम 3, 3 नवा x बराबर 19 अंडर रूट 3। ये आपका मान आ गया। इतनी दूर लड़का चल के भवन की ओर जाता है। अगर इसे दशमलव में लाना है तो अंडर रूट 3 का मान रख सकते हैं 1.732 और फिर 19 से उसका गुणा हो जाएगा। अतः लड़का भवन की ओर कितनी दूरी जाता है? 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चलता है। ओके, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। देखिए ये 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है मान लीजिए, और इसके शिखर पर एक मीनार है, ये ए बी। आपसे कहा जा रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं भूमि के एक बिंदु से। तो इसका ये जो तल है यहां से देखने पर कितना है कोण इसका? 45 डिग्री, और इसके शिखर का कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये पूरा कोण यहां से यहां तक ये तो 45 ही है, और यहां से यहां तक ये कितना है? 60 डिग्री। और ए बी सी इसका नाम डी रख दीजिए। आपसे पूछा यह जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? ये जो मीनार है दिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए हम यहां लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई आप मान सकते हैं क्या? यच मान लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई एडी बराबर एच मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हमें आधार ज्ञात करना होगा, ठीक है? आपको यहां पर लंब दिया गया है, 45 डिग्री का कोण दिया गया है। आधार आप ज्ञात कर सकते हैं, लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan कितना कोण दिया है इसके लिए? ए बी सी के लिए 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। ये लंब ये आधार। tan 45 का मान 1 होता है, और ए बी का मान कितना है? 20। ए बी का मान कितना है? 20। और बी सी का मान कितना है? कुछ नहीं, बी सी है। तो बटे 1 करके आप इसे अगर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? बी सी एक कम और बी सी एक कम, 20 एक कम 20। बी सी का मान आ गया। अब इसके बाद लिखिए त्रिभुज डी बी। ये पूरा लंब है इसके लिए और ये आधार है। तो त्रिभुज डी बी सी में इस बार आपको कोण कितना दिया गया है? पूरा 60। tan 60 बराबर डी बी बटा बी सी। tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। डी बी एच प्लस 20। बी सी यहां आपने निकाला है, बी सी का मान कितना है? 20।
बटे में 1 लिखिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। h प्लस 20 का 1 में गुणा होगा तो h प्लस 20 ही रहेगा, और 20 का अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहां लिखिए h बराबर 20 अंडर रूट 3 ऐसे रहने दीजिए, माइनस ये प्लस 20 इधर जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। h बराबर 20 यहां से कॉमन ले लीजिए तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका मीटर आंसर हो गया। ये किसकी ऊंचाई है? मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल वो होता है जिस पर आप लोग देखे होंगे मूर्तियां लगी होती हैं, नीचे जो उसका चबूतरा बना होता है जिस पर कोई मूर्ति खड़ी की जाती है, उसको कहते हैं पेडेस्टल। कहीं पार्क वगैरह में अगर गए होंगे आप तो देखे होंगे ना, नीचे बना करके फिर उस पर खड़ा किया जाता है, थोड़ा ऊंचा रहता है, इतना ऊंचाई पर, तो उसी को कहते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए ये पेडेस्टल है और ये इस पर लगी हुई मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से देखने पर मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपको दिया गया है 60 डिग्री, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 45 डिग्री। ये जो कोण है ये है 60 और ये है 45 डिग्री। मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर है। यहां से यहां तक मान लीजिए ये पेडेस्टल की ऊंचाई है, ये मान लीजिए मूर्ति की ऊंचाई जो आपको दी गई 1.6 मीटर मूर्ति है BC, और यहां लिख लीजिए D। आपसे कहा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? पेडेस्टल की ऊंचाई AB बताना है। ये पेडेस्टल है, इस पर मूर्ति खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर है। धरती के एक बिंदु से जब देखा जाता है मूर्ति के शिखर को तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, और जब पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। हमें बताना है पेडेस्टल की ऊंचाई। माना इसे h मान लीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। अब यहां पर लिखिए त्रिभुज AB, त्रिभुज ABD में ये लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार AD। tan 45 का मान 1, AB है h, AD तिरछा गुणा कर लीजिए तो यहां पर आपको प्राप्त हुआ h बराबर AD। समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, इसे छोड़ दीजिए यहीं पर। ये जो AB है वो AD के बराबर है। अब देखिए यहां से लिखेंगे त्रिभुज ADC, ADC में, ADC में ये पूरा लंब है और ये
आधार है और कोण कितना लेना है इस बार 60 डिग्री। तो यहां लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है AC, आधार क्या है AD, tan 60 का मान √3 AC, ये देखिए H प्लस 1.6 AC, यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक है H और यहां से यहां तक मूर्ति की ऊंचाई है 1.6, दोनों को जोड़ के लिख लेंगे प्लस लगा के, बटे में AD है, AD का मान यहां से हमने निकाल रखा है कितना H, तो इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे H। अब यहां से बटे में 1 लिख लीजिए और तिरछा गुणा कर लीजिए, तो H और √3 का गुणा कितना हो जाएगा √3 H बराबर H प्लस 1.6 √3 H, इस H को इधर लाइए तो माइनस H बराबर 1.6, H कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 बचेगा और यहाँ H, तो 1.6 हो गया ये। H बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, देखिए बटे में यहाँ √ आ गया, इसके हर का परमीकरण करेंगे जिसके लिए ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये रूप का ये है, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा H बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये दोनों ऐसे लिख दिए जाएंगे साथ में, और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से कर देते हैं H बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर, बताइए इसका मान कितना होगा 3 माइनस 1, H बराबर 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 से इसे कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 0.8, तो H बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बस नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये भवन है और ये मीनार है, इस तरीके से है। आपसे कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। देखिए ये क्या है भवन है और ये क्या है मीनार है। अच्छा, तो मीनार के पाद बिंदु, ये इसका पाद बिंदु है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। मान लीजिए भवन ए बी है और फिर यहां भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया जा रहा है कितना, ये जो है 60 डिग्री है। और जानकारी आपको दी गई है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है कितनी 50 मीटर, ए बी सी डी। हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। ठीक है मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है
एच माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। देखिए यहां पर आधार बी सी है, ये हमें नहीं पता, तो इस भवन की ऊंचाई जानने के लिए पहले हम त्रिभुज बी सी डी से क्या ज्ञात कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, देखिए यहां पर आपको ये आधार ज्ञात करना है और लंब दिया हुआ है, तो लिखेंगे tan कोण कितना है 60। त्रिभुज इसकी बात हो रही है बी टी डी, यहां पर कोण कितना है 60, और इसके सामने वाली भुजा लंब टी डी और बटा आधार बी सी। tan 60 का मान √3, सी डी 50 दिया गया है, बी सी निकालना है, तिरछा गुणा कर लीजिए, बी सी बराबर 50। देखिए ये बी सी ऊपर आ जाएगा और √3 इसके नीचे चला जाएगा, ये बी सी का मान आ गया। अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यहां 30 डिग्री दिया गया है, ये लंब है और ये आधार है। अब हमें बी सी पता चल चुका है, अब हम निकाल सकते हैं यह tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी आधार बी सी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ए बी एच हमने माना है, तो यहां पर लिख देंगे एच, और बी सी अभी बी सी ही लिख देते हैं, तिरछा गुणा करिए तो √3 और एच का गुणा होगा तो √3 एच बराबर बी सी, और 1 का गुणा होगा तो बी सी। यहां पर आपको मान दिया गया है कितना दिया गया है, बी सी का 50/√3, तिरछा गुणा कर लीजिए, √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, एच बराबर 50, एच बराबर 50/3। 3 से जब आप भाग देंगे इसे तो ये मान दशमलव में आ जाएगा, 3 एकम 3, बाकी बचा 2, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, और 6 आता रहेगा तो 6 7 लिख देंगे मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर।